वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ स्टाफिंग, स्टाफिंग प्रोसेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टाफिंग के मीनिंग को समझने से पहले हम एक केस सपोज करेंगे जिसमें जेठालाल ने अपनी कंपनी स्टार्ट करी है बाय द नेम ऑफ जेठालाल एंड कंपनी। उन्होंने अपनी कंपनी में एडिक्वेट अमाउंट में कैपिटल लगाया है, बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं, सफिशिएंट अमाउंट में रॉ मटेरियल्स यूज़ करते हैं, एम्प्लॉयज़ भी इफ़िशिएंट हैं, जिसकी वजह से उनके बिजनेस का आउटकम्स आ रहा है हायर प्रॉफिट एंड हायर ग्रोथ। जेठालाल बहुत खुश हैं और इनकी खुशी को देख के ही जेलसी होती है भिड़े को। भिड़े ने भी सोचा कंपनी स्टार्ट करने के लिए, तो उन्होंने भी स्टार्ट किया भिड़े एंड कंपनी, जिसमें उन्होंने एडिक्वेट अमाउंट में कैपिटल लगाया। जेठालाल के जैसे ही अच्छे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करे, बिल्ड करे, सफिशिएंट अमाउंट पे रॉ मटेरियल भी यूज़ करते हैं, बट एम्प्लॉयज़ इनएफिशिएंट हैं उनके, जिसकी वजह से उनके बिजनेस का आउटकम आ रहा है लोअर प्रॉफिट एंड लोअर ग्रोथ। भिड़े को प्रॉब्लम समझ में आ गई कि प्रॉब्लम मेरी स्टाफिंग में है, क्योंकि अगर आप भी देखेंगे तो जितने भी फिजिकल रिसोर्सेज हैं भिड़े एंड कंपनी और जेठालाल एंड कंपनी के, सब सिमिलर हैं एक्सेप्ट एम्प्लॉयज़। क्योंकि इससे हमको ये समझ में आता है कि ह्यूमन रिसोर्स ही अल्टीमेट हैं, जो क्या करते हैं, जो फिजिकल रिसोर्सेज का यूटिलाइज करते हैं और उन्हीं की वजह से बिजनेस का आउटकम डिटरमाइन होता है। इनएफिशिएंट अगर एम्प्लॉयज़ हैं तो आपके बिजनेस में प्रॉफिट में भी प्रॉब्लम आ सकती है, ग्रोथ में भी आ सकती है। तो स्टाफिंग सही से होना चाहिए। अब ये स्टाफिंग क्या है? स्टाफिंग का मीनिंग अगर हम लोग एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो staffing involves finding the right person for the right job, having the right qualification, doing the right job at the right time. That means staffing में हम लोग सबसे पहले तो find out करते हैं right person जो उस जॉब के लिए फिट इन है, जो हमारे पे वेकेंट है, और उनके पास राइट क्वालिफिकेशन होना चाहिए जो वो जॉब डिमांड करती है, और वो जॉब वो राइट टाइम में करें ताकि हमारे बिजनेस का आउटकम सही आए। तो स्टाफिंग का मतलब सिर्फ हायर करना नहीं होता है, इट इंक्लूड्स नंबर ऑफ स्टेप्स एज अ प्रोसेस, जिसमें हम एस्टिमेटिंग मैन पावर एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट होता है, फिर हम रिक्रूट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन होता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होता है एम्प्लॉयज़ का। हम वन बाय वन ये सभी स्टेप्स को समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं फर्स्ट स्टेप, दैट इज एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। इसका मतलब होता है कि हम कैलकुलेट करते हैं द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ नीडेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। हमारे कंपनी में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है, कितनी जॉब वेकेंट है, पहले हमको ये डिटरमाइन करना होता है। जब हम ये डिटरमाइन कर लिए, फिर आता है नेक्स्ट स्टेप, रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब। हम लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो उस जॉब के लिए क्वालिफाइड हैं कि आप जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, ये जॉब हमारे में वेकेंट है। बट हम कैसे करेंगे? व्हाट आर द मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो सकता है, मीडिया एडवर्टाइजिंग हो सकता है, प्लेसमेंट हो सकता है, वेब पब्लिशिंग हो सकता है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मीन्स डायरेक्ट वॉकिंग इंटरव्यूज करवाते हैं कंपनी, मीडिया में एडवर्टाइज करवा सकते हैं। Media could be anything. It could be television, it could be social media, it could be anything. Placement means कैंपस में, यूनिवर्सिटीज में कैंपस प्लेसमेंट हो सकता है। वेबसाइट में कंपनीज पब्लिश करती खुद की वेबसाइट में, या फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की वेबसाइट्स में पब्लिश करती। बहुत सारे वेबसाइट्स में पब्लिकेशन होता है वेकेंट जॉब पोजीशन का। सो इट मीन्स कॉलिंग द रिक्वायर राइट क्वालिफाइड पर्सन टू अप्लाई फॉर द जॉब। अब इतने पूल ऑफ कैंडिडेट्स को बुला के हम सबको हायर नहीं करते। अब नेक्स्ट स्टेप आता है सिलेक्शन का। इट मीन्स चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट टू फिल द वैकेंट जॉब पोजीशन। हम चूज करते हैं कि कौन सा कैंडिडेट मोस्ट सुटेबल है हमारे वैकेंट जॉब पोजीशन को फिल करने के लिए। क्योंकि अब सिलेक्शन को नेगेटिव प्रोसेस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? व्हाट इज द रीजन? रीज़न सिंपल है कि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं वो लेस होते हैं नंबर ऑफ रिजेक्टेड कैंडिडेट्स को, क्योंकि कंपनी में लिमिटेड जॉब पोजीशन होती है और अप्लाई करने वाले की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। हम सबको
कंपनी में नहीं रख सकते, हमको मोस्ट ऑफ द पर्सन को रिजेक्ट करना पड़ता है, फ्यू लोग को हम सिलेक्ट करते हैं। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज नेगेटिव प्रोसेस। अब सिलेक्ट तो कर लिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उनको प्लेस करेंगे उनकी जॉब पोजीशन में, ओरिएंटेशन होगा। प्लेसमेंट का मतलब सिंपल होता है कि हम उनके पोस्ट को ऑक्यूपाई करवाएंगे, जो कैंडिडेट्स को हम जिस पोजीशन के लिए सिलेक्ट किए हैं। फिर उस ओरिएंटेशन मीन्स हम जो न्यू एम्प्लॉयज़ को हायर किए हैं उनको एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ से प्लस कंपनी की कल्चर, मिशन, विजन से अवेयर कराना, ये होता है ओरिएंटेशन प्रोसेस। अब प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन हो गया, उसके बाद हम करेंगे उनका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इट मीन्स इक्विपिंग द एम्प्लॉयज़ विद द रिक्वायर्ड स्किल सेट टू परफॉर्म द जॉब। जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो पर्टिकुलर स्किल सेट चाहिए, हम वो एम्प्लॉयज़ में डालेंगे, मीन्स उनको ट्रेन करेंगे, उनके डेवलपमेंट करेंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ भी समझ सकते हैं कि अगर एक कंपनी में हमको ये देखने मिल रहा है नेगेटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं, जैसे कि प्रोडक्टिविटी कम है, एरर्स हो रहे हैं, मोरल डाउन है वहाँ के एम्प्लॉयज़ का, और जिसकी वजह से लो ग्रोथ हो रहा है। फिर जब हमको पता चला कि हमको तो नीड है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की अपने एम्प्लॉयज़ की, तो हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाएं, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ करें, जिसकी वजह से उसके बाद हमको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने मिलते हैं। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई क्योंकि अब वो स्किल सेट उनमें आ गई है जो जॉब परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड थी। तो क्वालिटी ऑफ वर्क जो वो कर रहे हैं वो इम्प्रूव हो गया। उनका मोराल जो डाउन था अब वो इम्प्रूव हो चुका है, जिसकी वजह से कंपनी में ग्रोथ आता है। तो टाइम टू टाइम हमको अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना भी ज़रूरी हो जाता है। तो ये लास्ट स्टेप था स्टाफिंग में। अब इम्पोर्टेंस क्या है स्टाफिंग की, क्यों किया जाता है स्टाफिंग? सबसे पहले तो राइट पीपल को राइट जॉब में प्लेस करने के लिए। दूसरा, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। हमने खुद ही पहले एग्जाम्पल में देखा था कि ऑलमोस्ट हर एक चीज़ें सिमिलर थी भिड़े एंड कंपनी के पास और जेठालाल एंड कंपनी के पास, एक्सेप्ट द एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ अच्छे नहीं थे, एफिशिएंट नहीं थे, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं थी और आउटकम सही नहीं आ रहा था। तो एम्प्लॉयज़ ही के अच्छे होने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। दूसरा, रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर। थर्ड है हेल्प बिजनेस ग्रोथ एंड फोर्थ है रिड्यूस वर्कलोड। हम इसको अच्छे से समझते हैं स्लाइड में। फर्स्ट है राइट पीपल इन राइट जॉब। स्टाफिंग इंश्योर करता है कि स्किल्ड और कैपेबल पीपल ही हायर किए जाए राइट पोजीशंस के लिए। सेकेंड है ये इंक्रीज करता है प्रोडक्टिविटी। जब एम्प्लॉयज़ वेल सूटेड हैं अपने जॉब के लिए, जिस जॉब के लिए वैकेंसी निकली है, तो वो अच्छे से वो इफ़िशिएंटली काम करते हैं और उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है। थर्ड है रिड्यूसेस एम्प्लॉय टर्नओवर, क्योंकि अगर हम राइट पीपल को राइट जॉब के लिए सिलेक्ट किए हैं तो उनको और हम ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयज़ कैसे रहते हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं और उनकी जॉब क्विटिंग कम हो जाती है। फोर्थ है हेल्प बिजनेस ग्रोथ। एक स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स है आपके पास, एम्प्लॉयज़ हैं एफिशिएंट, तो कंपनीज एक्सपैंड कर सकती, न्यू चैलेंजेस इजीली ले सकती है और सक्सीड करेगी इन द लॉन्ग रन। तो ये इंपॉर्टेंस है इसका। फिफ्थ है रिड्यूसेस वर्कलोड। प्रॉपर स्टाफिंग अगर हो रहा है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मैन पावर लेके आ रहे हैं अपने बिजनेस में, सिलेक्शन हो रहा है, रिक्रूटमेंट हो रहा है प्रॉपरली, तो स्टाफिंग प्रॉपर होने से वर्क इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, बर्डन क्रिएट नहीं होता है किसी एम्प्लॉयज़ के ऊपर, जिससे वजह से उनका स्ट्रेस कम होता है और टीम वर्क बढ़ती है। तो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। थैंक यू सो मच। इससे हमको ये एक छोटा सा कंक्लूजन पता चलता है, द की टू सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। हमको सबसे मेन तो यही है कि सबसे पहले हम राइट क्वालिफाइड पर्सन को उनके कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से जॉब के लिए हम सिलेक्ट करें। थैंक यू सो मच एवरीवन, आपने ये वीडियो देखा यहाँ तक। थैंक यू।